जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 90 का पार्ट 1 सीखेंगे प्रश्नावली 6.2। कौन सी है? 6.2 के हम दो प्रश्न सीखेंगे आज की वीडियो में, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 89 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से डे 1 से लेके डे 89 तक सिंपल मेरी वीडियो ओपन हो जाएंगी। वहां से कंटिन्यू मेरी वीडियो को आप देख सकते हैं। आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। ध्यान से वीडियो पर आप बने रहना। देखिए डियर स्टूडेंट, आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है और चित्र दिखाई दे रहा है। ये क्या है? प्रमेय है। जब आपको दिखाई दे जाए सिद्ध कीजिए तो ये क्या होती है? प्रमेय होती है। क्या होती है? प्रमेय होती है। अब प्रमेय करेंगे, ध्यान से देखना। आकृति 6.18 में तो यहां चित्र आपके बना हुआ आएगा जी। आकृति अपने पास कौन सी है? 6.18 है। फिर आगे आपसे बोला है ये चिन्ह किसका? समांतर का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होता है? समांतर। तो LM जो है, LM किसके समांतर है? CB के। आपको दिख रहा होगा जो LM है, LM किसके समांतर है? अपने पास CB के। समांतर मतलब क्या होता है? बराबर होता है। तो ये वाली LM किसके समांतर है? CB के है। आगे आपसे बोला है LN किसके समांतर है? CD के है। जो LN है, LN किसके समांतर है? CD के है। पहले LN किसके समांतर था? CB के था। अब LN किसके समांतर है? CD के है। तो सिद्ध कीजिए। आपको सिद्ध क्या करना है? AM/AB बराबर AN/AD आपको आंसर में लाना है। तो चित्र आपके पास बना हुआ आएगा। तो पहले अपन क्या लिखेंगे? दिया है। क्या लिखेंगे अपन? दिया है। ये अपने पास क्या? प्रमेय है। प्रमेय वाला चिन्ह लगता है, दो बिंदी और डैश। तो दिया हमें क्या लिखोगे आप? LM किसके समांतर है? CB के। और LN किसके समांतर है? CD के। LN किसके समांतर है? CD के। अब हम सिद्ध करेंगे। जो आपको सिद्ध करना है वो अब आप लिखोगे। आपको क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना। क्या करना है? सिद्ध करना। तो अब क्या सिद्ध करना है आपको? AM/AB बराबर AN/AD। तो आपको AM/AB बराबर AN/AD आपको ये सिद्ध करना है। तो आपको आंसर पहले से ही पता है कि हमें AM/AB बराबर AN/AD हमें आंसर में लाना है। अब हम करेंगे उपपत्ति। क्या करेंगे हम? उपपत्ति। अब उपपत्ति में क्या करेंगे? ध्यान से आप देखना। हमें आंसर पहले से ही पता है कि हमें आंसर क्या लाना है? AM/AB बराबर AN/AD। अब ध्यान से बोर्ड पर आप देखना। आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे। पहला त्रिभुज आपको दिख रहा होगा AB और C। पहला त्रिभुज क्या है? AB और C। फिर आपको नीचे की साइड दूसरा त्रिभुज दिख रहा होगा AD और C। दूसरा आपको क्या दिख रहा होगा? AD और C दिख रहा है। AD और C। तो पहले हम त्रिभुज कौन सा लेंगे? ABC वाला लेंगे। फिर बाद में त्रिभुज कौन सा लेंगे? हम ADC वाला लेंगे। तो पहले त्रिभुज कौन सा लेंगे हम? AB और C। तो अब लिख सकते हो त्रिभुज ABC में। क्या लिख दोगे? त्रिभुज ABC में। और हमने अभी देखा जो LM है, LM किसके समांतर है? CB के। LM ऊपर की साइड है, LM किसके समांतर है? CB के। दिख भी रहा होगा आपको LM किसके समांतर है? CB के। LM किसके समांतर है? CB के। अब फिर बाद में जब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे तो दूसरा त्रिभुज हम क्या लेंगे? AD और C। फिर आपको ये दिख रहा होगा कि LN है, LN किसके समांतर है? CD के है। बाद में लेंगे तो पहला त्रिभुज हमने क्या लिया? ABC। LN किसके समांतर? CB के है। फिर जब आप दूसरा लोगे तो कौन सा लोगे? ADC त्रिभुज है। LN किसके समांतर है? CD के है। हमने पहला त्रिभुज लिया है ABC और LN किसके समांतर है? CB के है। अब आपको ये दिख रहा होगा, सर हमें क्या दिख रहा होगा? आपको ये दिख रहा होगा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का सूत्र लगेगा। सूत्र कैसे होता है देखो। अब आपको ये देखना बीच में कौन है, देखो AMB, पहले ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ। AMB
ए एम बी के बीच में कौन आ रहा है, एम। ए एम बी के बीच में कौन आ रहा है, एम। तो एक बार ए के साथ कौन आएगा, एम, एक बार बी के साथ कौन आएगा, एम। एम का है बीच में, एक बार ए के साथ एम आएगा, एक बार बी के साथ एम आएगा। तो ए एम के बटे में कौन लिख दोगे आप, बी एम। ए एम के बटे में कौन लिख दोगे आप, बी एम बराबर। अब नीचे की तरफ देखो, ए एल सी, अपन को त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी। तो जो भी काम करना है किसके बीच में करना है, ए बी सी। अब ए एल सी, एल कहां आ रहा है, बीच में। तो एक बार ए के साथ एल आएगा, एक बार सी के साथ एल आएगा। पहले एम बीच में था तो ए एम के बटे में बी एम लिखा। अब एल बीच में है तो ए एल के बटे में सी एल लिख दोगे, ए एल के बटे में सी एल लिख दोगे। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय समीकरण 1 से यहां लिख देना कोष्टक के अंदर, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ये आपके पास समीकरण कौन सी आ गई, पहली आ गई। अब दूसरा त्रिभुज कौन लोगे, ए डी सी, और एल एन किसको समांतर होगा, सी डी के। और त्रिभुज ए डी सी में एल एन किसके समांतर है, सी डी के। अब देखो यहां भी, अब यहां बीच में कौन आ रहा है, एन आ रहा है। अब ए बी सी ऊपर का काम तो हो गया, अब ए डी सी कहां आएंगे, नीचे तरफ आएंगे। एन का आएगा बीच में, तो एक बार ए के साथ एन आएगा, एक बार डी के साथ एन आएगा। तो ए एन के बटे में कौन आ जाएगा, डी एन। ए एन के बटे में कौन आएगा, डी एन बराबर। अब ऊपर तो ए डी सी में एन बीच में था, ए एन के बटे में कौन आया, डी एन। अब एल का भी कहां है, बीच में। देखो एम पहले बीच में था, ऊपर काम हुआ, एल बीच में था, फिर नीचे काम हुआ। अब नीचे वाला त्रिभुज एन बीच में, नीचे काम हुआ। अब एल बीच में, ये वाला काम होना है। अब ए एल के बटे में कौन आएगा, सी एल। एल कहां है, बीच में। तो ए एल के बटे में कौन आया हमारे पास, सी एल। समीकरण दूसरी, यहां क्वेश्चन लिख देना, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ये आपके पास समीकरण कौन सी है, दूसरी। समीकरण एक बार समीकरण 2 से, तब लिख सकते हो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 बार समीकरण 2 से। अब ध्यान से देखना, समीकरण 1 है ए एम बराबर ए एम बटे बी एम बराबर ए एल बटे सी एल। तो ए एल बटे सी एल यहां पर भी है, और ए एन बटे डी एन बराबर ए एल बटे सी एल यहां भी है। तो ए एल बटे सी एल और ए एल बटे सी एल दोनों तरफ क्या है, सेम। तो ये दोनों ए एल सी एल दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हुआ है। ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ए एल बटे सी एल दोनों आपस में क्या होगा, बराबर, ये आपस में कट जाएंगे। अब यहां से आपके पास कौन बचा, ए एम बटे बी एम। पहली समीकरण से कौन लिख दोगे, ए एम बटे बी एम बराबर। अब दूसरी समीकरण से आपके पास क्या बचा, ए एन बटे डी एन। क्या बचा, ए एन बटे डी एन। अब हमें चाहिए था आंसर ए एम बटे ए बी, ए एन बटे ए डी चाहिए था। तो हमारे पास आंसर ये आया कि नहीं आया, तो हमें एक लॉजिक लगाना पड़ेगा। लॉजिक क्या लगाना पड़ेगा, ये हम शब्दों को उल्टा कर देंगे और दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो यह करके उल्टा कर दो, ए एम बटे बी एम का उल्टा क्या, रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम कर दो। ए एम बटे बी एम का उल्टा व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ऊपर वाला कहां जाएगा, नीचे, नीचे वाला कहां जाएगा, ऊपर। ए एम बटे बी एम का उल्टा क्या हो जाएगा, वी एम बटे ए एम। अब ए एन बटे डी एन का उल्टा क्या हो जाएगा, डी एन बटे में ए एन। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे, एक यहां भी जोड़ेंगे, एक यहां भी जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि मजबूरन आपको एक जोड़ोगे तो ही आप आंसर ए वाला ला पाओगे। आपको आंसर पहले से दे रखा है, आपको आंसर ए वाला लाना है। तो हम दोनों पक्षों में कितना जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे। तो अब लिख सकते हो दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, क्या लिख सकते हो आप, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे। बी एम बटे ए एम, तो बी एम बटे ए एम कितना जोड़ोगे, एक बराबर। ए डी एन बटे ए एन, डी एन बटे ए एन कितना जोड़ोगे, एक जोड़ोगे। अब आप सभी को पता है दोनों पक्षों में एक जोड़ा। अब हम समझने के लिए कितना मान सकते हैं, एक मान सकते हैं। आपको एक लिखना नहीं है,
यहां आप समझने के लिए 1 मान सकते हो, यहां भी आप समझने के लिए 1 मान सकते हो, क्योंकि यहां भी अपन एलसीएम कर सकते हैं, यहां भी एलसीएम कर सकते हैं, ये भी संख्या बनने में हो गई, ये भी संख्या बनने में हो गई, इसलिए हम एलसीएम कर सकते हैं। अब एलसीएम ट्रिक सिखाई थी कितनी बार इंटू होता है, 3 बार। अब 3 बार इंटू कैसे होता है ध्यान से देखना। पहले नीचे का इंटू का करते हैं, नीचे करते हैं, एम का इंटू 1 में करेंगे, एम इंटू 1 कितना होता है, एम। अब ऊपर का इंटू नीचे करते हैं, बीएम का इंटू 1 में करेंगे, वीएम इंटू 1 कितना होता है, बीएम, प्लस का प्लस। अब नीचे का इंटू ऊपर करते हैं, एम का इंटू 1 में करेंगे, एम इंटू कितना होता है, एम, बराबर। यहां भी वो कितनी बार इंटू करोगे, 3 बार। पहले नीचे का इंटू नीचे करेंगे, एन का इंटू 1 में करेंगे, एन इंटू कितना होता है, एन। अब ऊपर का इंटू नीचे करेंगे, डीएन का इंटू 1 में करेंगे, डीएन इंटू कितना होता है, डीएन, प्लस का प्लस। अब नीचे का इंटू ऊपर करोगे, एन का इंटू 1 में करोगे, एन इंटू कितना होता है, एन। अब थोड़ा ध्यान से आप देखना, ध्यान से क्या देखना है, ध्यान से आपको देखना ही पड़ेगा। कैसे देखो, अब आपको bm प्लस एम दिखा दे रहा है, vm प्लस एम। अब आप ध्यान से देखना, bm प्लस एम देखो, vm प्लस कौन है, एम, bm प्लस कौन है, एम। तो bm प्लस एम तीनों व्यक्ति साथ में मिलना है, तो शुरुआत कहां पर है, a पर, खत्म कहां पर, b पर। तो bm प्लस एम की कौन लिख सकते हो, शुरुआत a पर है, खत्म कहां पर, b पर। तो कौन लिख दोगे आप, ab लिख दोगे। तो आप bm प्लस एम क्या कौन लिख दोगे, ab लिख दोगे। जिसको रटना है भाई साहब वो क्या कर सकता है, समझने के लिए कर सकता है, m से m क्या हो गया, कैंसिल, m से m क्या हो कैंसिल, कौन लिख दोगे आप, ab लिख दोगे, पर रटना हमें नहीं है, बराबर का बराबर। dn प्लस एन, तो आपको दिख रहा होगा कि dn प्लस कौन है, an। तो dn प्लस an है, शुरुआत कहां पर है, a पर, खत्म कहां पर है, d पर। तो अब dn प्लस an के कौन लिख सकते हो, ad, बटे में कौन है, an। तो साइड में दर्शा दोगे कि हमने bm प्लस am किया, कौन लिखा, ab लिखा, बटे में तो am चल ही रहा है, बटे का am है, बटे का an है। तो हमने bm प्लस am किया, कौन लिखा, ab। तो bm प्लस am किया हमने, कौन लिखा, ab, कॉमा, और हमने dn प्लस an किया, कौन लिखा, ad, dn प्लस an किया, कौन लिखा हमने, ad। अब दोबारा से उल्टा कर दो, या करके देखो, ab बटे am का उल्टा क्या होगा, am बटे ab, बराबर ad बटे n का उल्टा क्या होगा, an बटे ad। अब आपको जो आंसर चाहिए तो वही अपना आंसर आ गया, देखो, am बटे ab, an बटे ad, am बटे ab और an बटे ad। तो यही अपन को सिद्ध करना था, वही अपना आंसर आ गया। तो लास्ट में लिख दोगे आप सिद्ध हुआ, अपना आंसर क्या हुआ है, ये सिद्ध हुआ। तो लास्ट में क्या लिख दोगे आप, सिद्ध हुआ। इस प्रकार हमारी पेन में क्या हो गई, सिद्ध हो गई। अब आ जा प्रश्न नंबर 4 पर। देखो प्रश्न नंबर 4 में पेन में है आकृति 6.19 में, तो यहां आकृति आपको दिख रही होगी 6.19, ये अपने पास कौन है, 6.19 है। अब आपसे बोला है DE किसके समांतर है, AC के। तो DE किसके समांतर है, AC के, चित्र बना हुआ आएगा। DF किसके समांतर है, AE के। DF किसके समांतर है, AE के। आपको क्या सिद्ध करना है, BF बटे AP बराबर BE बटे AC आपको सिद्ध करना है। चित्र बना हुआ आएगा, दिया हमें लाइन बिल्कुल दे रखी है, सिद्ध आपको करना है वो भी आपको दे रखा है। तो लिख सकते हो आप दिया है, क्या लिख दोगे आप, दिया है। तो दिया है में आप क्या लिख दोगे, तो दिया है में आप क्या लिख दोगे, DE समांतर AC, DE समांतर AC और DF समांतर AE, DF समांतर AE सिद्ध करना। तो आपको क्या सिद्ध करना है, तो आपको यह सिद्ध करना है कि BF बटे AP, BF बटे कौन है, AP बराबर और BE बटे क्या है, EC। ये सब कुछ आपने अभी बिल्कुल देख के लिखा, ये सब कुछ आपने देख के लिखा। तो आपको आंसर पहले से ही पता, हमें पहले से ही सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, BF बटे AP बराबर BE बटे EC, आपको ये सिद्ध करना है। अब हम आते हैं उपपत्ति पर। किस पे आएंगे हम, उपपत्ति पर। किस पे आएंगे हम, उपपत्ति पर। तो उपपत्ति में हम क्या देख सकते हैं, उपपत्ति में आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, आपको उपपत्ति में दो त्रिभुज दिख रहे होंगे। एक त्रिभुज दिख रहा हो आपको ABE,
एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा ए बी सी, देखो दिखाता हूं, एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा ए बी और ई, और आपको दूसरा त्रिभुज दिख रहा होगा ए बी सी, दिख रहा है ए बी और सी। तो पहला त्रिभुज हम कौन ले लेंगे, ए बी ई, पहला त्रिभुज कौन ले लेंगे हम, ए बी और ई। तो लिख सकते हो त्रिभुज ए बी में, त्रिभुज ए बी ई में। और आपको दिख रहा होगा जब त्रिभुज हम ए बी ई ले रहे हैं, जब ए बी ई त्रिभुज ले रहे हैं तो जो डी एफ है, डी एफ किसका समांतर है, ए ई के। जब हम ए बी ई त्रिभुज ले रहे हैं तो डी एफ किसका समांतर है, ए ई के। तो डी एफ किसका समांतर है, ए ई के, और डी एफ किसका समांतर है, ए ई के। डी एफ किसका समांतर है, ए के। तो अगली लाइन में आप क्या कर सकते हो, देखो सेम वही है, डी कहां आ रहा है, बीच में, डी कहां आ रहा है, बीच में, त्रिभुज ए बी ई के बीच में डी कहां आ रहा है, बीच में। तो आप क्या काम कर सकते हो, वही काम कर सकते हो जो आपने पहले किया था। तो ए डी के बटे में कौन लिख देंगे, बी डी, डी बीच में, तो एक बार ए के साथ डी, एक बार बी के साथ डी। तो ए डी के बटे में कौन लिख दोगे, बी डी, ए डी बटे में कौन लिख दोगे आप, बी डी, बराबर। अब आपको दिख रहा होगा ए बी ई के बीच में कौन आएगा, एफ, ए बी के बीच में कौन आएगा, एफ, तो एफ कौन आएगा, बीच में। तो बी के साथ कौन आएगा, एफ, ई, और एफ के साथ कौन आ जाएगा, ई। तो बी एफ के बटे में कौन लिख दोगे आप, एफ ई, बी एफ के बटे में कौन लिख दोगे आप, एफ ई। तो बी एफ के बटे में कौन लिख दोगे आप, एफ ई। ये समीकरण कौन हो जाएगी, एक, क्या नाम लिख दोगे, वही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, समीकरण एक। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, दूसरे त्रिभुज का नाम क्या था, ए बी और सी, बता रहा हूं। और अब त्रिभुज का नाम क्या होगा, ए बी सी में, और कौन किसका समांतर है, ध्यान से देखना। जब हमने त्रिभुज ए बी सी लिया तो आपको यह दिख रहा होगा डीई, जब हम त्रिभुज ए बी सी लिया तो डीई, जो डीई है किसका समांतर है, एसी के। डीई किसका समांतर है, एसी के। जो डीई है किसका समांतर है, एसी के। डीई किसका समांतर हमारे पास, एसी के। अब आपको यह दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा सर, ध्यान से आप देखना, देखो त्रिभुज कौन सा लिया आपने, ए बी, कौन सा लिया, ए बी सी लिया था ना, हाँ। तो ए बी और सी, देखो इस तरफ देखो, पहले ए बी सी के बीच में कौन आएगा, डी, देखो ए बी सी इस तरफ, डी कहां आएगा, बीच में। तो डी कहां आएगा, बीच में। एक बार ए के साथ डी, एक बार बी के साथ डी, तो वही ए डी के बटे में कौन होगा, बी डी, वही ए डी के बटे में कौन हो जाएगा, बी डी, ए डी के बटे में कौन होगा, वी डी। अब आप देख सकते हो, ध्यान से अब आप देखना, देखो ध्यान से ये देखना, देखो बी के बटे में ई, देखो ए बी सी, ए बी और सी, तो एफ का तो काम हो चुका है, एफ को हटा दो। ए बी सी में पहले डी बीच में था, ए डी के बटे में कौन लिया, बी डी लिया, तो ए बी सी के बीच में कौन आएगा, ई। अब बीच में कौन आएगा, ई, ई कहां आएगा, बीच में। तो आप क्या लिख सकते हो, बी ई के बटे में कौन हो जाएगा, ई सी, बी ई के बटे में कौन हो जाएगा, ई सी। तो आप बी ई के बटे में कौन लिख दोगे, ई सी। समीकरण 2, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, प्रमेय से। अब आपको यह दिख रहा होगा समीकरण एक बार, समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो अब ध्यान से देखना, समीकरण 1 क्या है आपके पास, एडी बटे बीडी बराबर बी एफ बटे एफ ई। दूसरी है आपके पास एडी बटे बीडी और बी बटे ई सी। देखो एडी बीडी यहां भी है और एडी बीडी यहां भी है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर, ये आपस में कट जाएंगे। अब पहली समीकरण आपके पास क्या है, बी है, देखो यहां से एडी और यहां से बीडी, ये दोनों आपस में क्या बराबर, ये क्या हो गया, कट गया। अब यहां से कौन बचा, बी एफ के बटे में कौन है, एफ ई।
तो आप बी एफ के बटे में कौन लिख दोगे, यहां समीकरण 1 से एपी, और समीकरण 2 से आपके पास कौन है, बीई बटे में ईसी, वीई के बटे में कौन लिख दोगे, ईसी। ये सिद्ध हुआ। देखो जो आपको आंसर में चाहिए था वही अपना आंसर आ गया। ध्यान से दिखाता हूं तो कैसे सिद्ध हुआ। बी एफ बटे एपी, बी बटे ईसी, बी एफ, देखो बी एफ बटे एपी, बी बटे ईसी, ये अपन को आंसर चाहिए था, अपना आंसर आ गया। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।